अक्की कहाँ गया? देख कैसे पोछा लगाना पड़ रहा मैं। बढ़िया लग रहा है इससे पोछा। अच्छा सब बीमार हो रही है बेचारी बुआ जी को काम करना पड़ेगा। क्या हो गया? भाई तरफ कुर्ताड़ी रहेगी बुआ जी। देता कर जाओ काम को देने दें। मैं तो वो बड़ा है पुराने में मैं तो भोग भेज के तुम्हारा काम कर रही और भोग सही है। पूजा दीदी के जाए पे पोछा देखो कैसे लग रहा है। किट्टू पड़ी। मैं तो ना कर दिया बुआ ने काम। जल्दी लग गया बढ़िया लग गया। बढ़िया पोछा लगा दिया बुआ ने। हाथ बाल का कपड़े तो सुखा दूं फिर ना। हाँ जी सुधार तो बहुत रहती है। टोकरी भर गई बड़े बड़े। देखिए मौसमी जैसे नींबू मौसमी है के मुँह भी कड़वा हो रहा है उगला इसी में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक ठाक होंगे। अपना ख्याल रखिए क्योंकि मैं नहीं चाहती जो हालत हमारे घर में हो रही है वो किसी की भी हो। तो मैं डॉक्टर के यहाँ से भी काफ़ी लेट आई थी क्योंकि रिपोर्ट हुई थी मेरी प्लेट कम है मेरी भी। तो कीवी बताया ये मेरे लिए कीवी छील रहे हैं क्योंकि मेरा मन तो नहीं कर रहा पर ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि एक नहीं तो आधी तो खा ही लेनी चाहिए। तो चलिए आधी तो मैं खा ही लूँगी जैसे तैसे करके, क्योंकि घर से आने के बाद फिर मैं साथ ही डॉक्टर के यहाँ चली गई थी दिखाने के लिए और वहाँ से भी लेट हो गया तो फिर हम लेट ही आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आने के बाद दवाई ली है और अभी थोड़ी देर के लिए आराम कर रही थी। अब कीवी खाऊंगी उसके बाद देखते हैं, फिर से दवाई लेनी है। अभी तो दवाई रह रही है तो दवाई भी पता नहीं कब तक पूरी होंगी। डॉक्टर तो इतनी सारी दवाई दे देते हैं उनको खाना भी मुश्किल हो जाता है। तो मुझसे तो वैसे बहुत कम खाई जाती है दवाई, पता नहीं कैसे कैसे खा पाऊँगी मैं इतनी सारी दवाई को। घर का तो जो भी काम था शॉपिंग का वो जैसे तैसे हो ही गया। बुखार भी हो गया था मुझे मार्केट में ही, पर मैंने वहाँ दवाई ले ली थी तो आराम लग गया था और अगले दिन भी मुझे आराम था। और आज सुबह के टाइम चढ़ गया था फिर से, तो आज फिर से दवाई लाई हूँ। तो देखते हैं इनसे ठीक भी हो जाऊँगी या नहीं, और भी दवाई खानी पड़ेगी। इंजेक्शन भी लगे हैं तो अभी इसमें मैं नमक लगा के तभी देखूँगी खा के। वैसे तो मुझे इसे देख के ही बस ऐसा हो रहा है कि पता नहीं कैसे खाऊंगी इसको। मैंने कभी नहीं खाया पहले, ही आज पहली बार ही खा रही हूँ। ऐसा जोर पड़ रहा होगा, पेट दुख रहा था। ये देख मैंने कहा था नहीं कहाँ इसका पहले। आज कपड़े धोए, पता नहीं कैसे कैसे बुखार उतर रहा, कमजोरी आ रही है। बहुत सारे कपड़े धुले, बहुत हो रहे थे, कहीं दर्द भी है। कुछ आराम सा था तो मैंने सोचा चलिए कपड़े धो लेते हैं। बहुत सारे ये कंबल हो रहे थे, ये भी धो दिए मैंने। अक्की के पापा ने हेल्प करवाई है। वैसे मैंने तो इतने ज़्यादा वो नहीं किया क्योंकि फिर थक के बुखार चढ़ जाता। और ये कंबल डॉक्टर के यहाँ से आया था तो मन नहीं मान रहा था, इसको भी मैंने घुमा दिया मशीन में ही। पता नहीं कैसे कैसे धुलेगा ये मशीन में, पर हल्का हल्का सा तो घूम ही रहा है। और इधर एक ये गर्म चादर थी, ये भी धो दी है। ये मैंने सुखाने में डाल दी है और इसमें पानी चला रखा है, इसमें कंघल जाएगी
क्योंकि कंघालने की तो हिम्मत है ही नहीं। सारे कपड़े ऐसे ही कंघाले हैं मैंने पानी चला के इसमें, और सारे यहाँ पे अभी फैला भी दिए। कुछ चारपाई पे रखे हुए हैं, कुछ डाल दिए हैं जो जगह थी। जगह के हिसाब से अभी ये सूखेंगे तो फिर उनको डाल लेंगे, क्योंकि सूखने के ऊपर ही बात है, ऊपर नहीं डाल सकते, फिर बंदर की कौन निगाह रखेगा वहाँ पे। यहाँ पे तो फिर भी देखते रहेंगे हम निकलते बढ़ते। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। पर हमारे यहाँ तो बुखार तो सभी के उतर गए हैं, पर अब तो बस और ही परेशानी चल रही है। एक तो बार बार उल्टी सी आने को होती है सबको, और पेट में भी कुछ दुखन सी रहती है। तो यही सब हो रहा है सभी के साथ में, बच्चों के साथ में भी और मेरे साथ में भी। और बस अक्की के पापा लगे पड़े हैं, सारा काम उन्हीं के सिर आ गया है, क्योंकि बड़े भाई साहब भी अभी हॉस्पिटल में हैं शहर। अब शहर लेके गए हैं उन्हें, यहाँ पे आराम नहीं लगा तो सारा काम उन्हीं पे आ रहा है सुबह से लेके, और अब तक लगी रहे हैं। पहले खेत में गए, खेत का सारा काम किया, घास लाए, गोबर उतार का आए, उसके बाद तीसरे पैर की कुट्टी काटी। अब सुबह के लिए काट रहे हैं। दूध भी उन्होंने निकाला है, क्योंकि मम्मी मेरठ गई हुई है दिखाने के लिए। मम्मी कोई परेशान नहीं थी कल, तो मम्मी मेरठ गई हुई हैं और हम भी गए थे दिखाने के लिए। मैं भी दवाई लेके आई हूँ, इंजेक्शन भी लगे हैं। तो अभी मैं दिए भिगो दूँगी, क्योंकि आज छोटी दीपावली है। आप सबको छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। दिए जलेंगे, छोटी दीपावली पे 5 दिए जलाए जाते हैं, तो वही मैं भिगो रही हूँ। इस बार तो शायद झालर भी नहीं लगेंगे हमारे यहाँ, कौन लगाएगा, किसी की ऐसी हालत ही नहीं है। और मुंह इतना कड़वा हो रहा है कि बस ऐसा जी कर रहा है कि मुंह में तो कुछ नमक की चीज़ डाल ले रखें, इतना कड़वा हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। और सब लगे हुए हैं झालर लगाने के लिए, हम भी देख रहे हैं, पता नहीं कैसे होगा हमारा तो। अब की बार लगी नहीं रहा, त्यौहार है घर में, ना ही अच्छे से साफ़ सफाई हो पाई कहीं की भी। और आप सब मुझे कहते रहते हैं दीदी अपना ख्याल रखो, आप भी बीमार हो जाएगी, वही काम हो गया इस बार मेरी। तो अभी छोटी दीपावली है, मैं ये दिए जो हैं पानी में डाल के रख देंगे थोड़ी देर, शाम के टाइम में इन्हें जला देंगे। क्योंकि मम्मी भी अभी डॉक्टर के यहाँ से नहीं आई, फ़ोन करके याद दिलाया था मम्मी ने कि दिए रख देना ये धो के पानी में, नहीं तो फिर तेल इसमें जब हम तेल डालते हैं तो फिर ये पी जाएंगे, सूखे सूखे से रहते हैं। तो इनको पानी में भिगो देंगे, फिर ये तेल भी नहीं पियेंगे। और अभी नीचे अक्की के पापा कुट्टी काट रहे हैं। अभी दूध निकाला है इन्होंने गाय का, भैंस का। एक गाय रह रही है, वो देगी नहीं इन्हें, तो बस एक गाय रह रही है, और भैंस का गाय का निकाल दिया। उसके बाद ये कुट्टी काट रहे हैं सुबह के लिए। और बड़ी दीदी भी नीचे लगी हुई है, गोबर वगैरह हटा रही है पशुओं का। नीचे भी बहुत सारा काम रहता है, बस क्या करें, ऐसा हाल हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा अब की बार हो रहा है। कोई भी तो ठीक नहीं है घर में जो काम कर सके आराम से सारा, कोई भी ऐसा नहीं है, सभी बीमार हैं। और ये कपड़े सूख चुके हैं, अब फिर ओस पड़ने लगेंगी तो गिल्ले हो जाएंगे। अभी मैं इनको उतार के रख लेती हूँ। और तह तो बस कल ही होगी इनकी, क्योंकि अभी इनमें गिल्ले भी हैं, कुछ सूख चुके हैं कुछ गिल्ले हैं। तो कल को इन पे धूप लग के तभी इनको तह करके रख देंगे। यहाँ पे धोया था थोड़ी सी दूर को। बड़ी बुआ जी आई थी, वो भी चली गई, पोछा उन्होंने लगाया पता नहीं कैसे कैसे, क्योंकि उनके भी काम बस की उम्र हो रही है। तो चलिए फ्रेंड, छोटी दीपावली भी हो ही गई, कल देखते हैं कैसे होगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा हम सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और अभी मेरा मुंह ना इतना कड़वा हो रहा है कि बस बता भी नहीं सकती मैं आप सबको। वीडियो का एंड कर रही हूँ। जैसी भी है वीडियो मैंने आप सबके साथ में शेयर की है, अच्छी बुरी बावली जैसी भी है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इसमें भी मेहनत लगी है, क्योंकि हालत नहीं है बोलने की भी, पर फिर भी मैं सोच रही हूँ आप सब मुझे भूल जाओगे। एक दिन वीडियो डालती है, एक दिन डालती नहीं, तो जो भी कुछ है मैं आप सबके साथ में शेयर कर लेती हूँ। जल्दी से जल्दी हम ठीक हो जाएं, और अच्छे अच्छे भी लोग आप सबके लिए आएंगे, शादी के भी। और हाँ, एक फ्रेंड्स पूछे थे शादी किसकी है, मेरे भाई की शादी है, तो जल्दी उनके भी लोग स्टार्ट होंगे, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कीजिएगा। और मुझे कमेंट भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है, बस ऐसे हालात हो रहे हैं कि कभी नहीं हुए ऐसे हालात।
इतनी ज़्यादा मजबूरी, बहुत ही ज़्यादा, बस आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी जिनके घर में इतने दिनों से बीमारी चल रही है। तो क्या हमारा वो हो रहा होगा, बजट कैसे हिल रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।